शैलेंद्र जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा हम लोग अभी लगाएंगे, मोरल जगाना है और प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना है। जी जी, मोरल जगाना है, घर घर पहुंचाना है, मोरल जगाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई नहीं, अभी बहुत सारे बात हुआ, गाड़ी घोड़ा बंगला हर चीज का बात हुआ। अब हम लोग रोटी कपड़ा का बात करेंगे। क्या बात, ठीक है। रोटी हम लोग को कहाँ से मिलता है? खेतों से मिलता है। और कपड़ा कहाँ से मिलता है? वो भी खेत से ही मिलता है, क्योंकि खेत से ही कपास वगैरह होता है, रेशम वगैरह होता है, तो वहीं से मिलता है। और हम लोग जो आज के समय में खेती कर रहे हैं, वो खेती थोड़ा सा जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। हम लोग बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो है खेत भी खराब हो रही है और स्वास्थ्य भी खराब हो रही है। तो उसी चीज पर जो है चर्चा करने के लिए आपके समक्ष जो है हम लोग आए हैं। तो कुछ हम लोग के यहाँ प्रोडक्ट हैं, जैविक प्रोडक्ट हैं। जैविक समझते हैं सब लोग? जैविक सब लोग समझते हैं। तो रासायनिक क्यों यूज करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। देखिए, रासायनिक खाद जो हम लोग यूज करते हैं, उससे जो है आपका खेत का जो उसमें जो खेत का जो मिट्टी होना चाहिए उस हिसाब से जो है नहीं हो पा रहा है, वो नुकसान हो रहा है। आपका वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है उससे। और खेत में जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीजें जो होता है, वो रासायनिक खादों से जो है वो सब चीजें जो है खेत को नहीं मिल पा रही है। जिससे जो है क्या हो रहा है कि खेत में बहुत सारे कीड़ा वगैरह भी होते थे, चेरा होते थे, कोकड़ा होते थे, जो खेत के लिए लाभदायक होते थे, वो सब चीजें मरते जा रही है। ठीक है। और आपका जमीन का जो मिट्टी है वो हार्ड होते जा रहा है। हार्ड समझते हैं? तो हार्ड मिट्टी में खेती कैसा होगा? अच्छा होगा, खराब होगा? खराब होगा ना। तो रासायनिक खादों का ही दुष्प्रभाव है कि वो खेती आपका उस तरह से हो रहा है। तो हम लोग एक प्रयास करते हैं कि उस खाद को अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग कम करते हैं। ठीक है। अभी बहुत बड़ा मार्केट है, एग्रीकल्चर का जो है बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे जितने भी बैठे होंगे, मुझे लगता है कि लगभग 70 से 80% तो किसान होंगे सब लोग। कितने लोग किसान हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। सब लोग किसान है ना। तो मोरल के खाद के बारे में मालूम है सब लोग को? नहीं मालूम है? तो थोड़ा सा जानकारी आप लोग को देते हैं कि मोरल के खाद में जो है बहुत सारा, सबसे पहले अगर खेती करते हैं आप लोग, तो पहले खेत में जो है गनौरा डलाता था, गनौरा डालते थे। अब गनौरा नहीं मिलता है, तो हम लोग मोरल ग्रुप ने जो है भूमि पावर लेकर के आया है गनौरा के लिए। ठीक है। भूमि पावर को अगर खेती आप लोग कर रहे हैं, तो उस समय जब खेत हाल के लिए जब पटवन होता है, जब, तो उस समय इसको जो है बालू में मिला करके इसको डाल देना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो मिट्टी होगा वो मुलायम हो जाएगा और खेती करने लायक मिट्टी हो जाएगा। उसमें जो भी पोषक तत्व की जरूरत है, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें जो है मिल जाएगा। समझ गए? तो इसको यूज कीजिए। कितना एकड़ का डोज है ये बताइए? कितना एकड़ का डोज है? ये 1 लीटर जो है 1 एकड़ में दिया जाता है। 1 लीटर 1 एकड़ में दिया जाता है। हाँ, बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। 1 टेलर गनौरा कितना मिलता होगा? 2000 प्लस। 2000 ना। अब ये जो है मात्र 700 रुपया में आपको मिल जाता है, मात्र 700 रुपया में। इसके अलावा जो है हम लोग के पास ये दाना में भी है, हम लोग के पास भूमि पावर जो अभी बताए, ये दाना में भी है। अगर स्टार्टिंग में लोग अगर नहीं डाल पाए हैं,
अभी गेहूं का सीजन है, तो बाद में भी फास्ट जब पानी देते हैं तो उस समय भी डाल सकते हैं इसको।